बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के लिए केस में चौधरी परवेज इलाही पर नैब रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में ही जाकर लगवा ली। सुप्रीम कोर्ट में 9 अमली वाक़यात में मुलव्वस सिविलियंस के ट्रायल का मामला। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों को जेल मैनुअल के तहत हुकूक देने से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फ़ौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में ये बुनियादी आइनी सवाल है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया है। आइन का आर्टिकल 3 की शिक 8 के तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को इस आर्टिकल में शामिल किया जा सकता है। आइन में सिविलियंस का नहीं पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितने दूसरे मिलिट्री कोर्ट्स के में ट्रायल पर आर्टिकल 175 का इतलाक नहीं होता। अहम खबर आपको देंगे। तिब्बत में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले से मुख्तलिफ वाक़यात में 53 अफराद हलाक और 62 ज़ख्मी हो गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ टांगरी काउंटी था, जबकि गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले के बायस कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। ज़लज़ले के बाद मुतादिद आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए, जिनमें सबसे बड़ा 4.4 की शिद्दत का था। ज़लज़ले के झटके नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू, भूटान और भारत में भी महसूस किए गए हैं। तो तिब्बत में 7.1 शिद्दत के ज़लज़ले से मुख्तलिफ वाक़यात में 53 अफराद हलाक और 62 अफराद ज़ख्मी हो गए। चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क सेंटर के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ टंगरी काउंटी था, जबकि गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़िला कुरम के लिए अशियाए खुरनोश पर मुश्तमिल 80 ट्रक्स के काफिले का मामला। 4 रोज से इसकी रवानगी है, जिसके इंतजार में ज़िले इंतजामिया का कहना है कि रास्ते क्लियर होने पर ट्रकों का काफिला पाराशना रवाना किया जाएगा। अली अफजल अफजाल से तफसील जानते हैं। अली अफजल। अटल शहर में सामान से बड़े 80 से जायद ट्रक पाराशनार आने के लिए 4 रोज से इंतज़ार में हैं। ताहाल ट्रकों की एक अनवाई पाराशनार के लिए रवाना ना हो सकी। पाराशनार शहर, बुशरा और मुल्हिका 100 से जायद देहात में तकरीबन 3 माह से रास्तों की बंदिश के बायस अशिया खुरनोश, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात की कमी के बायस लोगों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं और बच्चों की मौत हो रही है। अस्पताल ज़राए और शहरियों का कहना है कि अद्वियात ना मिलने के बायस मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना है और ख़ासकर छोटे बच्चे दम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत मसाइल है कुर्मी एजेंसी में, जैसा कि ये पंप आप लोग देख रहे हैं पिछली 3 महीनों से बंद पड़ा हुआ है और साथ साथ यहाँ पे जो मेडिसिन की शार्टेज है। अभी बिल्कुल सारा सामान हमारे पास तो ख़त्म हो गया। एक ही चीज़ तो मिलते हैं बस का, एंटीबायोटिक, एंटीलर्जी एक ही मिलता है आइटम। इंजेक्शन है, आई मेडिसिन है, एंटीलर्जिक है, और उसमें एयर नोज़ वाला है, एक ही आइटम मिलते हैं। लोअर कुरम में बगन के इलाके मंदूरी में कबायलियों का एहतजाज जारी है। टलपारा चन्नार शाहराह बंद है। मुजाहिरीन का कहना है कि बगन में होने वाले जानी और माली नुकसान के अजाले के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर पर हमले के बाद बगन में जारी एहतजाज को मुजाहिरीन ने मंदूरी में मुंतकिल कर दिया था। ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं इसारुल हक कासमी।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगूता पड़चिनार मेन शाहराह पर मौजूद हूँ। लोअर कुरम मंदूरी में जारी धरने के बायस आज भी थलता पड़चिनार मेन शाहराह बंद है, जिसके बायस जो कानवाई लोअर कुरम सेंट्रल और अपर कुरम पड़चिनार तक जाना था, आज चौथी रोज़ भी वो ठल कैंट के सामने खड़ी है। अगर देखा जाए लोअर कुरम बगन मंदूरी में आज भी धरना जारी है। धरने के बायस जो मेन शाहराह है वो बंद है। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से कमिश्नर कोहाट और सिविल व अस्करी हुकाम का ठल कैंट के अंदर इजलास जारी है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। पहाड़ों पर जमी बर्फ के खूबसूरत नज़ारों को देखने सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ सयाहती मकामात में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में जारी बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। सयाहती मकामात ताउबट, अड़ंकेल, 8 मकाम समेत मुतादिद इलाके बर्फ से ढके हसीन मनाजर पेश कर रहे हैं। बच्चे बर्फ से खेलते मौसम का मजा ले रहे हैं। मरकजी शाहराह नीलम केल तक बहाल सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में मानसहरा, अस्तोर, गिलगित समेत बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सयाह दिलकश नजारों को कैमरे की आंख में बंद करते मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बर्फबारी के बायस वादी कागान के कई इलाकों तक राब्ता सड़कें बंद हैं। शोगरान रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। पंजाब के अक्सर शहरों में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। सुबह और शाम के औकात धुंध की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। कराची में सर्दी की लहर के ज़ेरे असर रात दर्जा हरारत मामूल से कम रहने लगे हैं। जिनाह टर्मिनल और अतराफ के इलाके का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। कराची समेत सिंध के बेशतर मकामात इन दिनों सर्दी की लहर की लपेट में हैं और सिंध के बेशतर मकामात पर इन दिनों रात के कम से कम दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से कम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कराची की बात की जाए तो कराची में भी सर्दी की लहर के ज़ेर असर मौसम खुश्क भी रहता है और सर्द भी रहता है और यहाँ पर भी रात के कम से कम दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आज कराची का जो रात का दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिना टर्मिनल और इतराफ़ के इलाके दीगर इलाकों के मुकाबले में काफ़ी सर्द रह रहे हैं और जिना टर्मिनल पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 6.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 जनवरी तक कराची में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। उस दौरान रात के कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं, जबकि 9 जनवरी के बाद एक मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल हो सकता है, जिसके बाद कराची में रात के दर्जा हरारत एक बार फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और इस दौरान रात के दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। कराची समेत सिंध में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान बनता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ के फ़िज़ाई मियार की बात की जाए तो कराची का फ़िज़ाई मियार मौसम सरमा में ज़्यादातर मुज़र सेहत रहता है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि कराची जो दुनिया के इब्तदाई 10 आलूदा तरीन शहर हैं उसमें शामिल रहता है और आज भी कराची का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है, जो मुज़र सेहत है। और अब आपको बताएं कि रुकन अमरीकी कांग्रेस टिम रशीद ने नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने से मुताल्लिक़ ख़त लिख दिया है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक को भेजी जाने वाली रकम की तरसीद के बारे में ख़तरा ज़ाहिर किया है। ख़त में कहा गया है कि तालिबान को दी जाने वाली अमरीकी गैर मुल्की इमदाद को रोक दें। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने टिम बर्शट ने गैर मुल्की इमदाद को दहशत गर्दों की माली मावनत के साथ तशबीह दी है। बाहरीन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिलवास्ता तौर पर तालिबान की माली मावनत कर रही थी। ख़त में यह भी कहा गया कि तालिबान को फ़ंड्स फराहम करने से दुनिया भर में दहशत गर्दी की माली मावनत का मनसूबा बनाया जा रहा है। गैर मुल्की इमदाद की मद में ऐसी फंडिंग ख़त्म की जाए। अमरीकी रुकन कांग्रेस टिम बर्शट ने ख़त में लिखा कि अमरीका को बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद नहीं करनी चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस टिम बर्शट का खत सामने आने के बाद एलॉन मस्क ने भी सवाल उठा दिया। एलॉन मस्क ने कहा कि क्या हम वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को भेज रहे हैं। स्पेशल फैमिली पेंशन से मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस शोहदा के लवाहिकीन तक महदूद। खजाना डिवीजन के मुताबिक मुसल्लह फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस के शोहदा के अहले खाना या फैमिली मेंबर्स 25 साल तक पेंशन लेने के मजाज होंगे। अहम बात यह है कि काबिल वक्त रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर पेंशन लेने वालों में पेंशन में सालाना 3% कटौती होगी। वजारत खजाना ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में तरामीम से मुताल्लिक़ वजाहत जारी कर दी है।
और अब आपको बताएंगे बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ और क़याम अमन के लिए चमन में पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी जरगा जारी है। पश्तूनख्वा मैप के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा कौमी जरगा चमन के मास्टर प्लान हॉल में किया जा रहा है। जरगे के दूसरे रोज़ चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप और तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान तहरीक महमूद खाना चकजई के अलावा जरगे में चमन किला अब्दुल्ला और दीगर अजला से 1000 मंदूबीन समेत 4 सूबों से पार्टी रहनुमा और मुख्तलिफ अजला से कबायली अमायदीन भी शरीक हैं। जरगे में मंदूबीन बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए तजावीज़ देंगे। और अब से कुछ दिनों पहले तशवीश फैली कि चीन का वायरस है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है और उसकी टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं है। अब वजारत सेहत ने इस हवाले से तफसीली वजाहत जारी कर दी है। चीन में फैलने वाले ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि यह वायरस पहले ही पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई साल से मौजूद है, ताहम ये किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता। वक़ार भट्टी तफसीलात बता रहे हैं। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 2015 में की गई तहकीक के मुताबिक इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के 21 केसेस सामने आए। हुक्काम का कहना है कि उनके पास HMV वायरस किट्स मौजूद हैं, लेकिन ताहाल किसी अस्पताल ने उन्हें इसके नमूने नहीं भेजे हैं। जो ये न्यूमो वायरसेस हैं, इसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए ज़्यादा जो इफेक्टिव काम है वो है प्रिवेंशन, कि आप इसकी बचाव के एहतियाती तदबीर जितनी भी है उस पर अमल करें। माहिर मुतादी अमराज डॉक्टर फैसल महमूद कहते हैं HMPV वायरस के केसेस अक्सर पाकिस्तान में सामने आते रहते हैं। ये वायरस इन्फ्लुएंजा और इसी तर्ज की बीमारियों का बायस बनता है, इसलिए इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस वायरस के लिए कोई ख़ास इलाज नहीं है, यानी कि इसके लिए कोई ख़ास मखसूस दवाई नहीं है। नज़ला खांसी ज़ुकाम के जो वायरसेस हैं उसके अंदर हम लोग जो आम चीज़ें करते हैं जैसे बुखार तारने की दवाई, नज़ले के लिए दवाई, वो भी इसी में देते हैं हम लोग। जहाँ तक एंटीबायोटिक की बात करें तो इसके अंदर एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों में मुतादी बीमारियों की माहिर डॉक्टर फातिमा मीर का भी कहना था कि ये वायरस 2001 में नीदरलैंड्स में दरियाफ्त हुआ था। जो भी बीमारी बच्चों में और बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों के अंदर और जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में, ये एक नमोनिया की तरह, एक ब्रोंकाइटिस की तरह, एक नेज़ोफेरेंजाइटिस की तरह, यानी कि अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी इलनेसेस कॉज करने वाले वायरसेस की जो भी फैमिली है, ये बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंट करती है। डॉक्टर फातिमा मीर का कहना था इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी के शवाहिद भी मौजूद हैं। चूँकि ये किसी खतरनाक बीमारी का बायस नहीं बनता, इसलिए इसके टेस्ट बहुत कम कराए जाते हैं। कौमी इदारा सेहत के हुक्काम और माहिरीन सेहत का कहना यह है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस पाकिस्तान में 2 दहाइयों से मौजूद है। ये वायरस सर्दियों में बच्चों को बीमार करता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ मोहम्मद वकार भट्टी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। फैसलाबाद के थाना सदर तांदलियावाला के हवालात में 3 सगे भाइयों के कातिल के मामले पर SHO थाना सिरी तांदलियावाला और SHO थाना सदर समेत 6 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। हमाद अहमद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, कहिएगा क्या तफसीलात मिली हैं इस मामले की? जी, फैसलाबाद की तहसील तांदलियावाला में गुज़श्ता रोज़ थाने में घुसकर हवालात में 3 मुलजमान को कत्ल करके मुलजमान फरार हो गए थे। इस वाक़या में गफलत और लापरवाही पर RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने 2 जो SHOs थे उन समेत 6 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। इनमें थाना सिटी तांदलियावाला के SHO बशर जो इमरान सरवर मुबशर हुसैन शामिल हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर परवेज और 2 इंस्पेक्टर बशारत और इमरान शामिल हैं, जबकि 2 हेड कांस्टेबल शामिल हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। और इस वाक़या के हवाले से IG पंजाब की तरफ से भी इंक्वायरी टीम दी गई थी और उसकी भी रिपोर्ट अब आना बाकी है, लेकिन RPO की जानब से गफलत पर इन एहलकारों को अभी मुअत्तल करके मजीद इंक्वायरी की जा रही है। बहुत शुक्रिया हमाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिका में बर्फानी तूफानी सिस्टम को विंटर स्टॉर्म ब्लेयर का नाम दिया गया है। 7 अमेरिकी रियासतों मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसस, कैंटकी और आर्कनसस में हंगामी अलर्ट जारी है। बर्फानी तूफान से 5 अफराद हलाक हो गए। शदीद सर्दी की लहर, स्कूल बंद, सड़कों की हालत ख़राब, 2300 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख, तकरीबन 9000 ताख़ीर का शिकार, 2 लाख से ज़्यादा लोग बिजली से महरूम। नेशनल वेदर सर्विस की आज भी शिमाली मशरक़ी अमरीका के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी जारी रहने की पेशगोई। रियासत मिजूरी में 365 और वर्जीनिया में 300 ट्रैफिक हादसा, दर्जनों अफराद ज़ख्मी। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया।
नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के हवाले से बार बार अपने तौसी पसंदाना अज़ाइम जाहिर कर रहे हैं। एक बार फिर इनका इजहार किया है डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुस्ताफ़ी होने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा कनाडा अमेरिका में जम हो जाए तो टैरिफ मुआफ टैक्स कम कर देंगे। ट्रंप का सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहना था कि कनाडा में बहुत से लोग अमेरिका की 51वीं रियासत बनना पसंद करते हैं।